7 न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी पटना के कासा पटोला हॉल में देश के जाने माने कवि मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने संवाददाता सम्मेलन कर बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, बाढ़ की समस्या, स्वास्थ्य व्यवस्था व महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पाटलिपुत्र की धरती को प्रारंभ से ही प्राकृतिक संपदा का खजाना मिला था। कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट और न जाने क्या क्या प्राकृतिक संपदाएं ऐसी थी जो बिहार की धरती में पाई जाती थी, परंतु राजनीति के किन्हीं महानुभावों की वजह से प्रांत का बंटवारा किया गया। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना और आज पूरा देश जानता है काबिलियत के मामले में हम कितने पीछे हो चले हैं और वो कितने आगे। नेताओं की लालच और फायदे के कारण ऐसी नौबत आई थी, अब वर्तमान में भी ऐसी स्थिति लाई जा रही है। बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध, बाढ़ और महिलाओं पर हो रही शोषण के विरुद्ध उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने इस बात का याद दिलाया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान में ये कहाँ तक जायज है, संविधान खतरे में है, ये तो सब जानते हैं। अब इन परिस्थितियों से खुद जनता को लड़ना है और जनता के साथ स्वयं फौजिया राणा खड़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनवरी में आगाह किया था, लेकिन तभी सरकार नहीं जागी। बाकी बड़े बड़े मुद्दों को दबाकर चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए था। आप बिहार की स्थिति देखिए, इतिहास रच दिया है कि जहां पर कोविड के सैंपल पानी में तैरते हुए हैं। क्या ये शासन होता है? नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि महिला को सुरक्षा, एक नारा लगा था जनाब बहुत पहले, और वो नारा ये था, बेटी बचाओ। कहीं ना कहीं ये आपको बताया जा रहा था कि भाई बेटी बचाओ। अब हो सकता है कि नारा बदल जाए और हो बेटी छुपाओ, क्योंकि हम ऐसे ऐसे लोग लेकर आएंगे जो आपकी इज्जतों पर डाका डालेंगे। डिजिटल इंडिया है, इज्जतें डिजिटल नहीं हो सकती। कहां तक बेटियां सेफ हैं? आइसोलेशन सेंटर में रेप होता है और खबर को बहुत आसानी से पीछे कर दिया गया। क्यों? कभी उन माँ बाप का दर्द पूछा? दरभंगा की तरफ एक बच्ची का रेप हुआ था। बहुत दिनों तक एक खबर सोशल मीडिया पे चली कि एक बच्ची साइकिल पर जो अपने पिताजी को लेकर आई थी दिल्ली से, ये वो बच्ची है। सोशल मीडिया या किसी और तरीके से ये कंफर्म हुआ कि वो बच्ची नहीं थी, तो मामला दब गया। मतलब इज्जतें उन पर केंद्रित होंगी जो कहीं ना कहीं बड़े हैं या जो रसूखदार लोग हैं, बस उनकी इज्जत है। मैं कतई सख्त सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ, मजम्मत करती हूँ कि हिंदुस्तान में एक कानून जब तक नहीं बनेगा कि बलात्कार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए, लेकिन स्टिल तमाम मुद्दों पे कि नारी का हम ऐसे करते हैं, हमने इस तरह का आंदोलन बना दिया। अब आप ऐसा कह रहे हैं तो हम सुन ले रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हम सुन ले रहे हैं, लेकिन अभी हमारा मुहिम सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये जो महिलाओं को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, इनके मुद्दों को सामने लाया जाए और इस तरह काम करना हमने शुरू कर दिया है। हमारी टीम ने ये काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारा कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, हम सिर्फ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि जरा ध्यान दीजिए, हम भी हैं। इस सरकार के प्रति आपकी क्या नाराजगी है क्या? देखिए, ये सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, अगर कहीं कोई कुछ गलत करेगा तो उसके लिए आवाज आपको उठानी है और आवाज गलत के लिए हमेशा उठानी चाहिए। उसमें ये सरकार या वो सरकार या आने वाली कोई सरकार, क्या मतलब है कि आने वाली कोई सरकार अगर गलत करेगी तो हम खामोश रहेंगे? हमने आपसे कहा ना कि गलत के लिए बोला जाएगा, लेकिन हाँ, गलत के लिए हम बोले, लेकिन बोले हमेशा। मैं एक बात कहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर होता है तो हमें उस व्यक्ति के जो स्थान है उसकी गरिमा का ख्याल रखकर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, ये खास ध्यान रखना चाहिए। और शब्दों में मर्यादा, शब्दों की मर्यादा में रहकर ही बात करें। नाराजगी हमारी है, नाराजगी इस वजह से है, कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अभी तो ये बात यहाँ रखी जा रही है क्योंकि एक ही आंदोलन से आंदोलन खत्म नहीं होते। गलत के लिए जब कुछ आवाज उठाई जाएगी तो हम उसी जोश और खरोश के साथ आएंगे जैसे पिछले 5-6 महीने पहले हम आए थे। मैम, दरभंगा का आपने जिक्र किया, किसी दूसरे जिले का नहीं किया? कोई खास आपका लगाव उस जिले से? मैंने पूरे बिहार का जिक्र किया, मैंने दरभंगा का जिक्र किया कि मैंने आइसोलेशन सेंटर में एक रेप की बात की थी
उसी पर मैंने बताया कि दरभंगा जिले में भी एक कुछ हुआ था। एक बच्ची थी जो बाद में पता चला कि दलित थी। चंद्रशेखर जी उस मुद्दे के लिए आए भी थे। तो दरभंगा से मेरा तात्पर्य ये था। मैडम, आप न्याय की बात कर रहे हैं, एक और न्याय की मांग हो रही है सुशांत सिंह राजपूत, उस पर क्या कहना? सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच है और मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी कि सुशांत सिर्फ भारत के नहीं, बिहार के नहीं, पूरे भारत के बेटे हैं। भारत के नाम है, कहीं ना कहीं सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़े कलाकार को खो दिया है और उनको न्याय मिलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं पर्सनली ये बताऊं कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के जाने से पर्सनली मुझे बहुत हर्ट था, क्योंकि वो मेरे अच्छे फेवरेट स्टार्स में थे। हो गया ना? कहीं बिहार की राजनीतिक पार्टी आपको दूसरा हो वैसी नहीं समझ ले। देखिए, अगर ये मेरी बात, अगर क्या महिलाएं सिर्फ वैसी की पार्टी में है क्या? कहीं ना कहीं इस पर कमी आएगी। और एक बहुत अहम मुद्दा जो बहुत दिनों से मेरे दिल में था वो ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चियों को ब्लैकमेल करना और तरह तरह से उनकी फोटोज पर कमेंट करना, भद्दी बातें लिखना, ये जो जहनी बीमार होते हैं ना, इस तरह के लोग, इनका आईपी एड्रेस निकलवा के इनके घर से इनको उठवाकर इनको इतनी सख्त सजा देनी चाहिए कि कंप्यूटर और मोबाइल को यूज करना भूल जाएं। किसी को राइट नहीं है कि वो किसी को मेंटल इतना हैरेस करे कि कभी 16 साल की बच्ची हो या 12 साल की या 40 बरस की औरत हो, वो खुदकुशी करने पर आमादा हो जाती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं कोई बहुत सक्षम कदम नहीं उठाती। जो भी सरकार आती है वो अपनी बात करती है, इसकी उसकी, ठीक है, बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ महामारी के अलावा भी बिहार में तो अक्सर सुनने को मिलता है और अक्सर होता आया है। आप जाइए गांव वगैरह में देखिए, डॉक्टर्स नहीं। अभी रिसेंट कोविड में कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग वहां पर इलाज के लिए गए, चाहे एमएमसीएच हो या पीएमसीएच हो, बाहर दम तोड़ा है, लेकिन सूबे के सरदार के वहां अगर कोविड में दस्तक दी तो उनके घर को अस्पताल बना दिया गया। साहब, संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आपको स्वास्थ्य के लिए चीजें मुहैया हैं तो आपको जनता ने चुना है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? कितने लोगों ने अस्पतालों के बाहर दम तोड़ दिया। जिस वक्त लॉकडाउन था, हजारों औरतों ने सड़क पर बच्चों को पैदा किया, सड़क पर बच्चों का जन्म हुआ, सरकार की आंख तब भी नहीं खुली। कितने ऐसी लाशें थी जो कोविड की या तो कुत्तों ने खा ली और या कितनी बार ऐसा हुआ कि डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ के सड़ गई, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। मेरी ये सारी बातें का साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। ये सारी वो बातें हैं जो सच हैं और इनके खिलाफ किसी भी सरकार ने कुछ सोचा है। मैं यहाँ से बिहार की तमाम महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि देखिए, सरकार वो चुनिएगा जो आपके हक में बेहतर हो। पकड़ के हाथ पकड़ के कोई ले जाए और कहे अंगूठा लगा दो, आप उस पर मत आइएगा, आप जागने का वक्त है। एक इंसान अगर खड़ा हुआ है, लश्कर खुद ब खुद पीछे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम इसके खिलाफ अगर ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात का कोई सियासी दाव होगा या सियासत से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां हम लोगों को, आंदोलनकारियों को गलत लगेगा कि गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। या स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या सुरक्षा हो, सब लचर पचर व्यवस्था है। इस लचर पचर व्यवस्था के लिए सही करवाने के लिए हमने और हमारी टीम ने ये बिगुल बजाया है कि हम जगह जगह जाकर वहां का सर्वे करेंगे और हमारी टीम पिछले कई दिनों से सर्वे पर है और हमने ये अंदाजा लगाया कि जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उनमें भी कोई सरकारी मदद कुछ भी नहीं है। और जिस वक्त देशबंदी हुई उस वक्त ये पता चल चुका था कि हम कहां पर खड़े हैं। आम जनता ने मिलकर मदद की है, आम जनता ने देश की मदद की है। क्यों सरकार पीछे है? हम महिलाओं को इसके लिए बहुत गौर से सोचना है। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा? जब लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ये कहना कि पीछे कोई पार्टी हो तब
जी नहीं, आप आवाज सच के खिलाफ उठाइए। तमाम बिहार की महिलाएं सच के लिए जब तक आवाज नहीं उठाएंगी तब तक कोई पार्टी नहीं जागेगी। और सूबे के सरदार आप भी जाग जाइए, क्योंकि महिलाओं ने ये तय किया है कि बदलाव हम ही लाएंगे। सिर्फ सरकार बदलने से बदलाव नहीं आएगी, रणनीति बदलने से, विचारधारा बदलने का भी एक बदलाव आना चाहिए। और उसके लिए ये जरूरी है कि हमें सही और गलत की समझ होनी चाहिए। और अंदर आइए जी देखिए, जब कुछ महीनों पहले हम किसी एक कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो क्या हमने चुनाव के लिए कोई बात कही थी क्या? गलत के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आने वाले कल में अगर ऐसी कोई बात होती है जो पार्टी देश के हित में सोचे, राज्य के हित में सोचे और हमारी आइडियोलॉजी मैच करे कि वो हम महिलाओं को लेकर चलेगी, तो हम उनको जरूर समर्थन देंगे। मैंने ये बात अभी आपसे बता दी कि जो मुद्दे मैंने मूल